श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि इस बार की जो मकर संक्रांति है, कंफ्यूजन सभी का दूर हो गया होगा। 14 जनवरी 2026 के दिन की है, लेकिन इस दिन ही बन रहा है षटतिला एकादशी का भी महासंयोग। और पूज्य गुरुजी ने कहा था कि मकर संक्रांति के दिन जो सबसे बड़ा दान होता है वो होता है तिल गुड़ के साथ में खिचड़ी का। खिचड़ी मतलब उड़द की दाल और चावल का। साथ ही साथ इस दिन इसका सेवन भी करना चाहिए। लेकिन षटतिला एकादशी आने की वजह से क्या हो रहा है, काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इस दिन क्या चावल का सेवन करना वर्जित है या नहीं। तो काफी सारे कंफ्यूजन थे, उन सभी कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आज का जो दिन होता है ये होता है मकर उत्तरायण का दिन। इस दिन के बाद से आपकी काफी सारी ऐसी राशियां होती है, कुंडलियां होती है, जिनमें आपके जो शुभ ग्रह होते हैं वो आगे आते हैं और आपके जीवन में उन्नति लाते हैं। लेकिन इन सभी के लिए आपको कुछ विशेष महा उपाय जो पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान करने के लिए कहा कि साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन इस उपायों को किया जाता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके सभी उपायों को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। पहला उपाय जो कि आपको इस मकर संक्रांति के दिन करना है। देखिए, सबसे पहले आपका कंफ्यूजन दूर किए देता हूं कि आज के दिन है मकर संक्रांति, ठीक है, और इसी दिन पड़ रही है इस बार क्या एकादशी का तिथि भी पड़ रही है। और इस दिन जो है एक चावल और खिचड़ी का क्या महत्व है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा कि जो भी व्यक्ति जिन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया है, अर्थात जिनकी मृत्यु निश्चित है, उन लोगों को एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित है। लेकिन आप उस खिचड़ी का भोग महादेव को लगा सकते हैं। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा, नारायण का मंदिर जाते हो, नारायण के मंदिर में आप खिचड़ी का भोग लगाइए। और अगर आप किसी को भी आप क्या करते हैं, आज खिचड़ी का दान करते हैं, तो खिचड़ी का दान ना करके आज के दिन जो उड़द की दाल और चावल है उन दोनों को सम्मिलित करके आपको दान देना है। लेकिन यह चीज ध्यान रहे, जिनकी मृत्यु निश्चित है, जिन्होंने मृत्युलोक में जन्म लिया है, उन्हें चावल का सेवन करना वर्जित है। लेकिन महादेव को भोग लगा सकते हैं, नारायण को भोग लगा सकते हैं, जिनकी मृत्यु निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ये काम आप जरूर से कर लीजिएगा। अब जो पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चे इतने ज्यादा हैं कि धन को लेकर के आपके परिवार में, आपके घर में, व्यापार को लेकर के काफी सारी चिंताओं का विषय बना हुआ है, एक छोटा सा काम आज के दिन कीजिएगा। आपको लेने होंगे इस तरीके से कांटे। अब कौन से वृक्ष के कांटे लेने हैं, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। यहां पर बेलपत्र पेड़ के नहीं, जो आपके घर के आसपास बबूल का पेड़ होता है, बबूल का पेड़, उसी बबूल के पेड़ के आपको कांटे लेने होंगे। कितने? 5 कांटे आपको लेना है, यह चीज विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है। 5 बबूल के कांटे, 1 चुटकी लेने हैं आपको काले तिल, ठीक है ना। और आज के दिन तिलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। 1 चुटकी आपको लेने हैं काले तिल, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 अलग अलग वृक्षों के पत्ते। 5 अलग अलग वृक्षों के पत्ते। आप एक पत्ता शमी का ले लें, एक बेलपत्र का ले लें, एक पीपल का ले लें, एक बड़ का ले लें, एक पान का ले लें, एक अशोक का ले लें। 5 अलग अलग वृक्षों के पत्ते। आप नीम का ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने जो ये दाहिना हाथ है, उसी दाहिने हाथ के अंदर उन सभी कांटों को रख करके, साथ ही साथ 5 पत्तों को रख के और काले तिल रख करके आपको मुट्ठी बांध लेनी है। अगर आप इस उपाय को, अपने घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, तो आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर से कितनी बार? 21 बार आपको घुमाना है ना। कितनी बार? 21 बार, घड़ी की सुई की दिशा में। दुकान के लिए कर रहे हो तो दुकान के मुख्य द्वार पर से आपको 21 बार घुमाना है। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, जिसकी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, उसके सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में इसे 21 बार जो व्यक्ति घुमा करके इन सभी चीजों को आपके घर के आसपास या घर में, कॉलोनी में, कहीं पर भी चौराहा हो,
चौराहा कोई जरूरी नहीं है कि आप मेन चौराहे पर आप चले जाएं, नहीं, चौराहा एक ऐसा रास्ता जहां से 4 रास्ते फट रहे हो, गली कौन या फिर कॉलोनी में भी आपको मिल जाते हैं, उसी चौराहे पर आपको फेंक देना है। लेकिन काफी सारे व्यक्ति सोचते हैं कि भैया ऐसे चौराहे पर फेंकेंगे तो कंफ्यूजन वाली बात है, कोई क्या कहेगा, तो आपको किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर प्रवाहित कर देना है। और यहां पर भी नहीं जा सकते तो गुरुदेव ने कहा कि आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ है, उसी पीपल पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके उन सभी चीजों को रख करके आ जाना। बाबा ने चाहा तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और यह है मकर उत्तरायण का वो दिन जिस दिन जो मकर राशि में प्रवेश करते हैं सूर्य राशि, उसी चीज का जो महत्व माना जाता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा आज के दिन अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय भी कर लिए, आपने काफी सारे व्रत भी कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, एक छोटा सा काम आज के दिन कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 शमी का पत्ता। ठीक है, मात्र 1 शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? यहां से तोड़ना, ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। ध्यान रहे नीचे की जो डंडी है इसको तोड़ना नहीं है, इसके नीचे का डूट गढ़मान्य का स्थान होता है। 1 बेलपत्र लेना है और साथ ही साथ आपको लेनी होगी 7 चने की दाल। अब चने की दाल में भी ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे व्यक्ति इस वाली को आधा बोलते हैं, ये आधा नहीं है, इसे 1 बोला जाता है। ठीक है ना, ये 1 चने की दाल है, ऐसी 7 चने की दाल आपको ले लेनी है। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर आपको पहुंच जाना है, और यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। आपने जो कलश लिया है उसी कलश के अंदर अपनी कामना कहकर 1 बेलपत्र तो इसके अंदर डाल दीजिएगा, और जो 7 चने की दाल ली है उन 7 चने की दाल को इस कलश से स्पर्श करा करके अपनी कामना कहकर के पहले भोलेनाथ महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर 7 चने की दाल को आपको समर्पित कर देना है। करने के पश्चात जो 1 शमी का पत्ता है उस 1 शमी के पत्ते को अपनी कामना कहकर के इन सभी 7 चने की दाल के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, और उसके पश्चात जो आपने कलश लिया है अपने दोनों हाथों में लेकर के इस कलश के जल को समर्पित करने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। दोनों हाथों में पकड़ करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप यहां पर ऊपर की तरफ जल की धार गिराएंगे तो इसी जल की धार को आगे की तरफ, लोटे को आगे की तरफ में बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के आना है? आपको लेकर के आना है जलाधारी तक। इस तरीके से आपको जल की धार को यहां पे लगा देना है। संपूर्ण जल समर्पित होने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए अपने दाहिने हाथ में रोकना, अपने दोनों नीनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आज का दिन है और 21 दिन का दिन है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि महादेव ने चाहा तो आपकी वो कामना, वो इच्छा जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये खास करके है बीमारी को लेकर के। परिवार में कोई व्यक्ति है जिनके किसी भी तरीके की समस्या है, जैसे कि पेट से संबंधित किसी तरीके का कोई रोग है, जोड़ों में या फिर मांसपेशियों से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, जोड़ों में दर्द होना है, मांसपेशियों का खिंचाव है, शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है, या फिर कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है, केवल डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर चल रहे हैं लेकिन वो बीमारी नहीं दूर हो रही है। आज के दिन एक काम कीजिएगा, ठीक है ना? क्या करना है? 1 बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटाफिटा ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और उस बेलपत्र को इसी वाले कलश के अंदर ही आपको डाल देना है। ठीक है ना? सुबह के समय जब सूर्योदय होगा इसी वाले जल से आपको क्या करना है? सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य भगवान को अपने दोनों हाथों में इस कलश को लेकर के अपने सिर से 8 इंच ऊपर करके मुख और नासिका सूर्य भगवान के सम्मुख में उच्च स्थल में रख करके संपूर्ण कलश से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। अर्घ देते समय पर आपको अपनी कामना कहनी है कि मेरे शरीर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, महादेव उन्हें खत्म कीजिए। और उसी दिन जैसे ही आप जल समर्पित कर देंगे, जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपको 1 लोटा जल जिससे आपने सूर्य भगवान को जल समर्पित किया था, इसी लोटे के अंदर आपको क्या भरना होगा?
एक लोटा शुद्ध जल फिर से वापस भरना है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मात्र मिला लेना है। ठीक है, और मिला करके आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर जाना। भोलेनाथ की शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, जल को, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उसी कलश में थोड़ा सा जल आपको एकत्रित करना है, रोकना है, और शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा हुआ है उस एक बेलपत्र को उठा लेना है। इन्हें लेकर के अपने घर पर आना। सबसे पहले अपने घर की चौखट पर बैठ करके एक बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना, और उसके पश्चात इस जल का आचमन कर लेना। उसके बाद में देखिएगा ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आपके शरीर की बीमारियां खत्म होने लगेगी। जो दवाइयां आपके असर नहीं कर रही है, असर करना शुरू कर देंगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।